सुन लाली, हमको तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। तुमको तो अभी तनख्वाह मिल गई होगी ना। वो क्या है ना कि हमको छोटू का दाखिला कराना है, तो उसके लिए ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है। अब हमको जो तनख्वाह मिली थी ना, वो सब राशन में और घर खर्चे में चला गया। अभी इतना पैसे नहीं बचे हैं कि हम छोटे का दाखिला करा सकें। और इस साल तो हमको उसका दाखिला कराना ही कराना है। वो क्या है ना कि अब 3 साल का हो गया है, अब नहीं कराएंगे तो फिर कब कराएंगे। तो इसलिए अगर हो पाए तो देख ले। 5,000 रुपये। अगर 5,000 नहीं हो पा रहे हैं तो देखना लाली, 2-3 जो भी हो पाए उतना कर दे। अभी हमको सच में बहुत ज़रूरत है। जैसी हमको तनख्वाह मिलेगी ना, हम तेरे को तुरंत लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा। देखना लाली, थोड़ा इधर उधर पूछ के देखना, घर पे किसी के पास हो तो करा दे। अब तुम्हारे सिवा तो हम किसी से बोलने भी नहीं जाएंगे, तुम जानती हो। बिल्कुल ही नहीं है। चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं, हम देख लेंगे, इधर से हम जुगाड़ कर लेंगे। नहीं तो इस साल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगले साल छोटे का दाखिला करा देंगे। इतना इतना तुम परेशान मत हो। हाँ चलो चलो, रखते हैं हम। हाँ, काम बहुत पड़ा है इधर। ठीक सुनो, है सब, वो हम काम ही कर रहे हैं बस। काम बाद में कर लियो। बात कैसे कर रही थी? सब वो हमारी वो सहेली है, वो लाली, उससे बात कर रहे थे। पैसों की ज़रूरत है तुझे? जी साहब, है तो सही। कितने पैसे की ज़रूरत है? साहब वो 5,000 रुपये चाहिए। वो का है ना कि छोटे का हमको दाखिला कराना है स्कूल में, और वो अभी अभी 3 साल का हुआ है। तो हम पिछले साल भी सोचे थे कि उसका दाखिला करा दे, पर उस समय भी हम पे पैसे नहीं हो पाए थे। अब सोचे कि इस बार उसका दाखिला करा देते हैं। जितना जल्दी दाखिला हो जाएगा उतना होशियार रहेगा पढ़ने में, और हमारा छोटा बड़े होके अच्छा आदमी बने, पढ़ा लिखा बने। हम तो यही चाहते हैं बस, इसलिए उसका दाखिला करा रहे हैं हम। पर अब साहब, घर में पैसे नहीं है, कहाँ से उसका दाखिला कराए, कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब। तुम मुझसे क्यों नहीं मांगे पैसे? मैं क्या मना कर देता? नहीं नहीं साहब, आप मना नहीं करते, हम जानते हैं। आप तो एक बारी के कहने पे हमको पैसे दे देते। पर अभी अभी तो आपने हमारी तनख्वाह दी है, फिर आपने दिवाली पे भी हमको बोनस दिया था, और हमारे परिवार वालों के लिए कपड़े लत्ते सब आप लेके आए थे। तो हम कैसे अब आपको बोलते हैं साहब, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बस इसलिए नहीं बोला। तुम दूसरों से पैसे ले सकती हो, मुझसे नहीं। तो अपना भाई नहीं मानती मुझे? अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपको तो हम अपना भाई मानते हैं, आप तो भाई जैसे हैं हमारे। बस आपका इतना खर्चा हो जाता साहब। अभी दिवाली पे देखे ना आपने कितना खर्चा किया था। तो बस साहब, हमको अच्छा नहीं लगा आपसे ऐसे बोलना। देख रेखा, तू है ना मेरे यहाँ पे बहुत साल से काम कर रही है, और मैं देखता हूँ कि कितनी लगन से तू यहाँ पे खाना पकाना, झाड़ू मारना, बाकी एक्स्ट्रा काम देखती है। मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है। उसके जाने के बाद मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान तूने रखा है। इनफैक्ट उस दिन बुखार आ गया था तो दवाई लेना, अच्छे से सुलाना, ध्यान रखना, खाना टाइम पर देना, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, उन सारी चीज़ों का तो ध्यान रखती है। तो मेरा छोटा सा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तेरी ज़रूरतों का मैं ध्यान रखूँ? हैं? समझ नहीं आ रहा था साहब, कैसे बोलते आपको आके। हम जानते हैं आप कभी हमको मना नहीं करते, पर बस साहब, आपने इतना खर्चा कर दिया था, और फिर हमको कुछ सही नहीं लगा आपसे एकदम से आके ऐसे बोलना। बाकी हम तो चाहते ही है कि हमारा छोटा बहुत पढ़े लिखे। अब देखिए ना, हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए तो अपने बच्चों को पढ़ाने में ही हम खुशी समझते हैं। देख, भगवान का दिया हुआ ना सब कुछ है मेरे पास। बचपन से लेके आज तक मैंने जो मेहनत करी है ना, उसका फल मुझे मिला है। और इनफैक्ट कहूँ तो उन लोगों की वजह से मिला है जिसने मेरे लिए प्रे करा है। मुझे पता है कि जिस दिन मेरा डाउनफॉल चल रहा था, मेरी कंपनी लॉस में थी, तो मेरे बारे में बहुत प्रे कर रही थी, भगवान के पास जाती थी, मेरे लिए व्रत रखती थी कि साहब का काम चल जाए। इतना कौन करता है किसी के लिए। तो एक ऐसी लोती मेरे घर पे है जो मेरी वाइफ के बाद तू ज़्यादा सोचती है। तो मैं भी तुझे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। एक भाई बहन वाला प्यार है, एक भाई बहन वाला प्यार है। और मैं बस छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। तो डर मत, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, मना नहीं करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि तेरा बेटा पढ़ेगा, ऑफिसर बनेगा,
ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू भी एक अच्छी लाइफ तू भी एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है, तुझे भी अच्छी लाइफ मिलेगी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलेगी। और पैसे मैं तेरे को दे दूंगा, इनफैक्ट 5,000 नहीं 10,000 रुपये दे दूंगा। 5,000 तेरे एडमिशन में चले जाएंगे, 5,000 बचे तो वो कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, बैग, हज़ारों खर्चे होते हैं जो स्कूल में चाहिए होते हैं, तो उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और ये पैसे मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने भी कुछ हेल्प करी थी तेरी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी हमारी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब तो आप हमारे बिल्कुल परिवार जैसे हो गए हैं। सच में आपने हमको बहन बोला है तो आप हमको बहन मानते भी हैं। जब भी हम आपके पास मदद के लिए आए हैं आपने कभी हमको मना नहीं किया। जितनी बार भी हो सका है आपसे आपने उतनी बार हमारी मदद की है। बस साहब अब हमारा छोटा पढ़ेगा और आपकी वजह से वो पढ़ेगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमने ज़रूर पिछले जन्म में ना कोई पुण्य के काम किए होंगे जो आपके घर में हम नौकरी करते हैं। अब देखिए ना हमारी सहेलियां भी और घरों में नौकरी करने जाती हैं पर उन लोग के साहब इतने अच्छे नहीं हैं, वो खुद परेशान रहती हैं। पर हमको देखिए, हमको जब भी ज़रूरत होती है तो आप आगे खड़े हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख, तू अपना परिवार मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। और मेरे साथ कोई भी वर्कर काम करता है ना, वो मेरे लिए मेरा परिवार होता है। उसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ बन जाती है, क्योंकि तुम सब मेरी बहुत मदद करते हो, मेरे डाउनफॉल्स में, मेरे अपफॉल्स में। तो एक काम करियो, जाते हुए मुझसे पैसे ले लियो, ठीक है? और अपने बच्चे का कल एडमिशन भी करा दियो, टेंशन मत ले। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बन गया? बस हो रहा है, हम बना के देते हैं आपको, आप बैठिए। मैं वेट कर रहा हूँ, ओके?